बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप सब, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के मसूर। अब इसे कुछ लोग मसूर की दाल कहते हैं, कुछ लोग इसे साबुत मसूर कहते हैं, मगर जो हम पंजाबी लोग हैं हम इसे कहते हैं मसर। तो आज हम बनाएंगे मसर, जिसके लिए मेरे पास आधा किलो भीगे हुए मसर हैं, कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले हैं। और इसके साथ मेरे पास एक कटा हुआ लहसुन, जिसका कि हम बाद में तड़का लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये गैस के ऊपर हमने रख दिया है प्रेशर कुकर को, और किसी ने आज मेरे प्रेशर की बहुत तारीफ़ की है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास भीगे हुए मसर हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे भीगे हुए जो मसर हैं वो हमने पानी में डाल दिए हैं। ये मेरे पास हाफ़ केजी मसर हैं और इनको मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। तो अब इसमें हम और पानी ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये तकरीबन इसमें हमने 1 लीटर और फिर बाद में हाफ़ लीटर और पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास कटे हुए प्याज हैं वो। तो ये 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज थे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए टमाटोस, इस तरह से ये डाल दिए। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, ये 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डाल दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूसरे मसाले। तो जिसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। तो इसमें इतने ही हम मसाले डालेंगे और इसमें कोई मसाला नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मसर होते हैं इसके अंदर गरम मसाला, ज़ीरा या इसमें काली मिर्च नहीं डालते, क्योंकि हर चीज़ में हर मसाला नहीं डलता। मसर भी ऐसे हैं कि इसके अंदर हम कोई भी काला ज़ीरा या इसमें काली मिर्च या इसमें गरम मसाला नहीं डाल सकते, अदरवाइज़ इसका जो नेचुरल फ्लेवर है, जो इसका टेस्ट है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रेशर को बंद करेंगे, और प्रेशर हमने चलाना है यहाँ पे 5 मिनट के लिए। तो प्रेशर का जो ढक्कन है फाइनली वो मैंने बंद कर लिया है, और अब हम इस पर वेट लगाएंगे। और वेट लगाने के बाद हमने इसका वेट करना है 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो दूसरी साइड पे ये देखिए, हमने गैस पे रख दिया है फ्राई पैन को। इसके अंदर हम इसका जो भगार है, जो तड़का है, वो तैयार करेंगे। तो ये पानी अच्छी तरह से ड्राई करना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, हाफ़ कप। वही बहुत गर्म था। तो इसमें ये देखिए, हमने हाफ़ कप डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास कटा हुआ लहसुन था वो। ये देखिए, जो एक नॉर्मल साइज़ का एक फूल होता है लहसुन का, वो पूरे वाला है, यानी कि 10 से 15 कलियां हैं। तो इसको हमने गोल्डन करना है। तो ये देखिए, 5 मिनट गुज़र चुके हैं। प्रेशर हमने बंद कर दिया था, फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब हम इसका वेट हटाएंगे और इसका ढक्कन खोलेंगे। तो ये देखिए, इसका ढक्कन खुलने ही वाला है। 10 से 15 मिनट में ये जो रेसिपी ये तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से। और ये जो इसके प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल गल चुके हैं। मगर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स करना है। इससे ये होगा कि ये जो आपको इसमें साबुत प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं, वो सारे इसमें मिक्स हो जाएंगे इस तरह से। अगर इसमें डायरेक्ट आप तड़का लगा देंगे तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और बिल्कुल भी जायका नहीं आएगा, इसका बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं होगा।
तो इस तरह से फ्लेम नीचे आप ऑन कर दें, तो इसको मिक्स करें। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा तड़का है, जो लहसुन का तड़का है, वो गोल्डन हो रहा है, ये आप देखिए। तो लहसुन को बहुत अच्छा जो गोल्डन कलर है वो आ चुका है इस पर। और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, जस्ट इसमें हम डालेंगे लहसुन। तो ये देखिए बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अब इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम डाल देंगे अपने साबुत मसूर के अंदर इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए तड़का हमने लगा दिया है। वो कहते हैं ना फलाने फलां को तड़का लगा दिया, तो आज हमने अपने मसर को तड़का लगा दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तड़का लगाने का मतलब ये था कि इसमें जो ये लहसुन नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल पका हुआ है, गोल्डन हो चुका है, मगर इसको अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। तो ये मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है थोड़ा सा मसर का सालन, ताकि इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए, क्योंकि खाने का ज़रा सा अभी जो तिनका है या ऑयल है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको फिर हमने मिक्स करना है। यहाँ पे ज़रूरत फ़ील हो तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो खूब इसमें चम्मच हिलाएं। इसका फ्लेम जो है यहाँ पे मीडियम होना चाहिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। तो यहाँ मुझे इसमें थोड़ा सा ना ऑयल जो है वो कम लग रहा है, तो मैं अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, जस्ट 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए बस इतना सा। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसकी जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो 5 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे इसको पकाते हुए, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको 5 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि इसका जो ऑयल है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो हमारे टमाटर और प्याज हैं वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए ये बहुत ही स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और उसका जो सीन था वो मुझसे मिस हो गया है। चलें कोई बात नहीं, ये इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ और डाल दी हैं काट के, मोटे वाली। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको राइस के साथ कैसे सर्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसर का सालन है वो बनके तैयार है। उसके साथ मैंने रखे हैं तड़का राइस, जो कि ज़ीरा राइस भी होते हैं, इसको लोग ज़ीरा राइस भी कहते हैं, जो हरी मिर्चें और टमाटर डाल के पकाए जाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज मॉम जब शॉपिंग करके आई तो जो उनके पास सब्ज़ी और सलाद का सामान था उसमें से ये देखिए एक खीरा निकला, ये छोटे से साइज़ का, जो कि डबल है। और मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा था, बड़ा क्यूट सा लगा था। और मुझे जब भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए ये रख लूँ और जब वीडियो बनाऊँ तो आपको दिखाऊँ। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही क्यूट है, छोटा सा। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास अब ये तड़का राइस है और मसर का सालन है। साथ में मैंने काटा है थोड़ा सा खीरा, जिसका कि छिलका नहीं उतारा, ना उतारना चाहिए। और साथ में मैंने एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर है, उसको काट के रख लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक सादा प्लेट, इस तरह से इसको साइड पे करेंगे और प्लेट रखेंगे और प्लेट में हम डालेंगे थोड़े से राइस, मेरे लिए नहीं आपके लिए, आप भी खा सकते हैं। तो ये देखिए ये मिर्ची को मैंने साइड पे कर दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये राइस मैंने डाल दिए हैं और ये थोड़े से और ये हरी मिर्ची भी अब डाल दी है इसमें। तो अब इसके ऊपर मैं डालूँगी ये जो मेरे पास साबुत मसूर पके हुए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के खुशबूदार। तो इस तरह से चावलों के ऊपर डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरह से आप अपनी जो सर्विंग प्लेट है उसको आप सजा सकते हैं। और ये देखिए ये टमाटर है, इसको हम डालेंगे हाथ से। तो ये देखिए ये टमाटर ऊपर डाल दिए और ये जो हमारे पास कटा हुआ खीरा है, खीरा इसके ऊपर डाल दिया।
तो ये सैलड है और ये है चम्मच और ये है आपकी प्लेट तैयार। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, तो बेस्ट है ये डिनर के लिए, बेस्ट है ये गर्मी के मौसम में। तो ये आप चेक कर सकते हैं मेरे साथ। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है। इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।